नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू विधिवाणी विद पलक लीगल कॉन्सेप्ट की सिंपल कहानी। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 सबसे पावरफुल वेपन्स के बारे में, रिट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो ये रिट्स आपकी रक्षा करते हैं। तो चलिए सीखते हैं लीगल कॉन्सेप्ट की सिंपल कहानी। सबसे पहले समझते हैं रिट्स होते क्या हैं। देखो, एक रिट्स एक कोर्ट ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करते हैं। ये ऑर्डर्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली कोर्ट्स ये रिट्स यूज़ करते हैं एज अ टूल ऑफ द जस्टिस ताकि कोई भी इलीगल एक्शन को रोक सके। तो अब बात करते हैं पहली रिट की, हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है लेट द बॉडी बी प्रेजेंट, यानी बॉडी को कोर्ट के सामने लाओ। ये रिट तब यूज़ होती है जब कोई इलीगली डिटेन्ड हो। सोचो, अगर पुलिस ने किसी को रॉन्गफुली अरेस्ट कर लिया बिना किसी प्रॉपर रीज़न के, तो विक्टिम या उसकी फैमिली कोर्ट जा सकती है और हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकती है। कोर्ट इमीडिएटली ऑर्डर देगा कि उस पर्सन को रिलीज करो। ये रिट पर्सनल लिबर्टी का गार्जियन है। अब आती है दूसरी पावरफुल रिट, मैंडेमस। इसका मतलब है वी कमांड, मतलब हम ऑर्डर देते हैं। ये रिट तब यूज़ होती है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी करने से मना कर दे। सोचो, तुमने गवर्नमेंट ऑफिस में सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। अब डॉक्यूमेंट सही है बट ऑफिसर रिफ्यूज़ कर रहा है। कोर्ट उस ऑफिसर को ऑर्डर करेगा कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो और सर्टिफिकेट इशू करो। थर्ड रिट है प्रोहिबिशन, मतलब टू फॉरबिड, मतलब स्टॉप। ये रिट लोअर कोर्ट्स को रोकती है जब वो अपनी पावर से बाहर जा रहे हों। इमेजिन करो, अगर ट्रिब्यूनल है जो सिर्फ सिविल केसेस हैंडल करता है बट वो क्रिमिनल केस सुनने लग जाए। अब हम बात करते हैं फोर्थ रिट, सर्शोरारी, मतलब टू बी सर्टिफाइड, यानी केस को वेरीफाई करो। ये रिट इलीगल या रॉन्ग ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए यूज़ होती है। इस रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को कोई कमांड दे सकता है कि अपने रिकॉर्ड इन्हें सबमिट करें रिव्यू के लिए। रिव्यू में ये देखा जाता है कि कहीं लोअर कोर्ट्स की जजमेंट इलीगल तो नहीं। इनके जजमेंट इलीगल कब कब हो सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। जब एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन हो, लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो, जुरिडिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या वायलेशन ऑफ नेशनल जस्टिस हो। अब हम देखते हैं की डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्शोरारी। आपने ये स्टेटमेंट तो सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे प्रिवेंशन एंड क्योर में डिफरेंस है, बिल्कुल उसी तरह प्रोहिबिशन एंड सर्शोरारी में डिफरेंस है। अगर आपको याद करना ही है तो P रिलेट टू प्रिवेंशन एंड P रिलेट्स टू प्रोहिबिशन, C रिलेट्स टू क्योर एंड C से ही सर्शोरारी। एंड फाइनली फिफ्थ रिट, क्यो वरंटो। इसका मतलब है बाय व्हाट ऑथोरिटी, मतलब किस पावर से। ये रिट तब यूज़ होती है जब कोई पर्सन इलीगली किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा हो। सोचो, किसी को गवर्नमेंट ऑफिसर बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन के अपॉइंट कर दिया गया, तो कोई भी कंसर्न सिटीजन कोर्ट जा सकता है और क्यो वारंटो फाइल कर सकता है। कोर्ट उस पर्सन से पूछेगी किस अथॉरिटी से तुम ये पोस्ट होल्ड कर रहे हो। अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया तो कोर्ट रिमूव कर देगी उस पर्सन को। दिस इंश्योर्स ओनली क्वालिफाइड पर्सन होल्ड पब्लिक ऑफिस। ये करप्शन को भी रोकता है। अब हम देखते हैं रियल लाइफ में ये रिट्स कैसे यूज़ होती है। हेबियस कॉर्पस, अगर पुलिस ने किसी को इलीगली डिटेंशन में रखा है, यूज़ दिस। मैंडेमस, गवर्नमेंट ऑफिस आपका पेंशन या स्कॉलरशिप नहीं दे रही, यूज़ दिस। प्रोहिबिशन, अगर कोई लोअर कोर्ट्स अपने जुरिडिक्शन से बाहर केस सुन रहा है, यूज़ दिस। सर्शोरारी, अगर कोई कोर्ट ने बायस या रॉन्ग डिसीजन दिया है। क्यो वारंटो, अगर किसी अनक्वालिफाइड पर्सन को पब्लिक ऑफिस मिला है। रिमेंबर, ये सब आर्टिकल 32 एंड 226 के अंदर आती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है। तो दोस्तों, समरी में समझो, 5 रिट्स इज इक्वल टू 5 शील्ड्स जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कोर्ट्स मिसयूज देयर पावर इन रिट्स,
को यूज़ कर सकते हो। दीज आर योर कॉन्स्टिट्यूशन वेपन्स फॉर द जस्टिस। बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि आर्टिकल 32 द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने राइट्स को जानो और ज़रूरत पड़ने पर इन रिट्स का यूज़ करो। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आपको कौन सी रीड सबसे इंटरेस्टिंग लगी। विधिवानी विद पलक, आपका लर्निंग चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।